जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। और आज का कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस कंसेप्ट से मेरे प्यारे बच्चे यूपी पुलिस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। क्या है मेरे साथी आज का इंटरेस्टिंग कंसेप्ट? क्या चोर पकड़ जाएगा? क्या दोनों दोस्त आज मिल पाएंगे? मेरे प्यारे बच्चे इसको सीखते हैं थोड़ा सा। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि मेरे भाई ये आपको सीनरी क्या चीज दिखा रही है। सीनरी ये चीज दिखा रही है आपको, सपोज करो मेरे भाई कोई चोर है और मेरे भाई इसने चोरी की, और चोरी करने के बाद मेरे भाई ये क्या हो गया, यहां से इसने भागना चालू किया। और मेरे साथी ये आपका पुलिस वाला है, इसको पता पड़ता है कि साथी चोरी हो चुकी है, और ये क्या कर रहा है, ये उस पुलिस वाले का साथी पीछा कर रहा है, पुलिस वाले का पीछा कर रहा है। तो एक चीज तो यहां से मेरे साथी स्पष्ट तरीका से ये निकल के आ गई कि जब चोर ने चोरी की होगी तो मेरे भाई ये पुलिस वाले से क्या होगा साथी, ये दूरी पर होगा, पुलिस वाले की दूरी से होगा। जब पुलिस वाले के पास होता तो चोरी होती ही नहीं, पुलिस वाले से कैसा होगा, दूरी पर होगा। अब मेरे साथी ये चोर भागेगा, जब ये भागेगा तो मेरे साथी इसका पीछा कौन करेगा, पुलिस वाला करेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जब पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो पुलिस वाले की तो स्पीड साथी ज्यादा होगी, जो उसका पीछा करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जिसने साथी चोरी की होगी उसकी स्पीड मेरे साथी कम होगी। क्योंकि जब जिसको पकड़ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो पकड़ने वाला है उसकी स्पीड कम होगी, तो साथी वो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब चोर जब ही पकड़ा जाएगा जब चोर की स्पीड कम हो और साथी पुलिस वाले की ज्यादा। तो चोर की स्पीड तो मेरे साथी हमेशा क्या होगी, कम होगी। चोर की स्पीड हमेशा कम होगी जब ये पकड़ा जाएगा तो, और मेरे भाई पुलिस वाले की स्पीड साथी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब दो कंडीशन बनेगी, ये मेरे साथी चोर भागेगा तो कुछ ना कुछ साथी इसने दूरी को तय किया होगा, इसने कुछ ना कुछ दूरी को तय किया होगा, और उस दूरी को मेरे प्यारे बच्चे ये अपनी एक्स्ट्रा स्पीड से क्या कर रहा होगा, इसको मेरे प्यारे बच्चे पकड़ रहा होगा। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे भाई ये इससे सपोज करो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ये मेरे साथी 10 किलोमीटर आगे है, कौन, चोर। अब मैं ये कह सकता हूं चोर की स्पीड तो मेरे प्यारे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्पीड 20 किलोमीटर बराबर की है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर बराबर की है, और साथ ही पुलिस वाले की स्पीड मैं कह रहा हूं 25 किलोमीटर बराबर की है। तो मेरे प्यारे भाई मुझे यह निकालना है कि यह चोर कितने समय में पकड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर हमें निकालना है टाइम। सुन लेना एक बात को, टाइम निकालना है। तो जब टाइम निकालेंगे तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, स्पीड माइनस हो जाएगी, इसका मतलब डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर का है। और साथ ही अब यहां से आप एक बात बताना, इसकी स्पीड 25 और इसकी स्पीड 20, इसका मतलब मेरे भाई चोर 20 भाग रहा है और पुलिस वाला 25। तो मेरे प्यारे भाई ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्यादा दूरी को तय कर रहा है, ये 10 किलोमीटर की जो लीड है इसके द्वारा इसको साथी ये खत्म कर देगा। तो अब आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इनका माइनस, माइनस का मतलब हो गया 5 किलोमीटर पर आवर इसकी जो ज्यादा एक्स्ट्रा स्पीड है उससे तय करेगा। तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। अब मेरे साथी यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है साथी सापेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्षिक चाल। और सापेक्षिक चाल में हमेशा मेरे प्यारे भाई एक बात याद रखना, सापेक्षिक चाल में समय हमेशा निश्चित होता है। आपकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल जब तक नहीं बन सकती जब तक मेरे प्यारे बच्चे टाइम आपका कैसा ना हो, निश्चित ना हो। इसमें 2 कंडीशन बनती है। यदि मेरे प्यारे भाई आपकी सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा में होगी, तो मेरे प्यारे बच्चे समान दिशा में होगी आपकी रिलेटिव स्पीड, तो ये हमेशा साथी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और यदि मेरे प्यारे भाई आपकी सापेक्षिक चाल यदि अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत डायरेक्शन में होगी, तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या बनेगी साथी, आपकी पॉजिटिव बनेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं चोर भाग रहा है और मेरे साथी पुलिस वाला भाग रहा है, तो चोर के पीछे भाग रहा है, तो कभी भी कोई व्यक्ति किसी का पीछा करेगा तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उसकी जो मेरे बच्चे डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, सेम बनेगी। सेम का मतलब स्पीड साथी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। एक चीज और, यदि इस कंडीशन में मैं देखूं कि मेरे भाई रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में कैसे बनती है, तो विपरीत दिशा का मतलब होता है साथी अपोजिट डायरेक्शन। ये व्यक्ति इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो विपरीत दिशा में मेरे भाई आपकी रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या बनती है साथी, पॉजिटिव बनती है। रिलेटिव स्पीड हमेशा कैसी बनती है, पॉजिटिव। जब कोई व्यक्ति किसी को पकड़ेगा सेम दिशा में, तो मेरे भाई विपरीत दिशा में, तो आप कहोगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड।
तो मेरे भाई पहली स्पीड और दूसरी स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये टाइम निकल आएगा। सेम डायरेक्शन की यदि मैं बात करूंगा तो मेरे भाई आपको यदि टाइम निकालना है तो दूरी तो है ही है मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में स्पीड आपकी क्या हो जाएगी साथी, माइनस हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि S1 में से S2 ही घटाओगे, ज्यादा में से कम को घटा लेना। तो ये बात समझ में आ गई होगी, रिलेटिव स्पीड साथी हमेशा वही लगेगी जहां टाइम बराबर होगा, और ये जो एक्स्ट्रा दूरी से काट रहा है ये चीज मैंने आपको बताई दिया। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसने क्या कहा है, इसने एक बात हमसे ये कहा है, एक कुत्ते है मेरे भाई, एक कुत्ता है, डॉग है, एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये तो आपका कौन है, सपोज करो ये कुत्ता है, और मेरे प्यारे भाई ये कौन है, ये सपोज करो मेरे साथी आपकी बिल्ली है, ये बिल्ली है। कुत्ता ने मेरे भाई बिल्ली को देखा, कितनी दूरी पर, आप कहोगे सर 280 मीटर की दूरी पर देखा, 280 मीटर की दूरी पर। अब इसने क्या कहा, बिल्ली तुरंत ही मेरे साथी कुत्ता को देखती है। आजकल तो मेरे साथी इनमें भी मित्रता होने लगी है, नहीं इनमें बहुत बड़ी दुश्मनी है, एक दूसरा मेरे साथी एक दूसरे के विपक्ष में रहता है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे। तो मेरे भाई मैं बिल्ली की बात करूंगा तो इसकी दूरी थी, अब ये भागेगी मेरे भाई, तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि मेरे साथी कुत्ता भी यहां होगा, और मेरे भाई यहां पर कौन, मेरे साथी बिल्ली भी यहां पर होगी। एक कंसेप्ट और बता दूं, जब कभी भी दुर्घटना हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई किसी को पकड़े, कोई किसी की शिकार करे, ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चे हमेशा याद रखना टाइम कैसा होता है साथी, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। जब तक टाइम बराबर नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, आप रिलेटिव सापेक्ष चाल बना ही नहीं सकते। अब सुनो इसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे जी बिल्ली की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो सेम डायरेक्शन में ही मेरे बच्चे भाग रहे हैं, जब ही पकड़ा जाएगा। और इसकी स्पीड कितनी थी, आप कहोगे सर इसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर थी। अब मेरे प्यारे बच्चे आप एक चीज यहां देखेंगे कि ये तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर भाग रहा है, तो 1 घंटे में 24 भाग रहा है, तो ये आपकी 280 मीटर की जो दूरी है ना, ये मेरे प्यारे बच्चे किससे कंप्लीट कर लेगा, ये जो एक्स्ट्रा दूरी जो चला है ना मेरे प्यारे बच्चे, एक्स्ट्रा स्पीड है उससे करेगा। अब एक बात बताओ, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो समझ लो कि टाइम बराबर है। तो आपको क्या निकालना है साथी, टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई साथी आपकी स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है साथी, ये 280 मीटर का। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट में गलती मत कर देना और नहीं पछताना पड़ेगा मेरे भाई। अब आपको मीटर को साथी किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो आपको 1000 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। स्पीड मेरे भाई डिस्टेंस बाई स्पीड, और स्पीड मैंने बताई थी मेरे प्यारे बच्चे सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, तो ये साथी 24 है या 10, 24 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा साथी, आपका 14 बच जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब सुनो, तो आप कहोगे 14 दूनी तो 28 हो गए, ये क्या हो गया जी आपका 20 पंजे 100, तो 20 पंजे 100 का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये कितना हो गया, 1/50 हो गया, 1/50 आवर हो गया। तो मेरे साथी आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन तो मिनट में। अब यदि आप आवर को मिनट में मेरे भाई चेंज करोगे तो 60 से क्या दोगे साथी, गुणा कर दोगे, तो अब आप मेरे भाई 6 में, तो ये 6 हो गया, और ये मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा आपका 6 एकड़ 6 हो गया, और मेरे साथी 1 बचा, 0 लगाया, और यहां से क्या हो गया 2, ये बन जाएगा 1.5 मिनट, 1.5 नहीं 1.2 मिनट बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को यह बात क्लियर रूप से जी समझ में आ गई होगी, यह बात क्लियर रूप से मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहा है इसने, सुने मेरी बात को गौर से। इसने एक बात कहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से मेरे भाई 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल साथी क्रम से 90 किलोमीटर पर आवर और तथा 75 किलोमीटर पर आवर है। जीप कार को कितने मिनट में साथी पछाड़ देगी। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि साथी ये तो देखो जीप है, ये आपकी जीप है, और ये मेरे साथी मैंने मान लिया ये क्या है, आपकी कार है, ये क्या है मेरे साथी, कार है। अब इनके जो बीच की जो दूरी है वो कितना दे रखा है, आपने कहा है मेरे साथी ये 5 किलोमीटर आगे। ये जो कार है ना, ये जीप से साथी कितने किलोमीटर है आपकी, ये जीप जो है, ये जो मेरे साथी जीप है ना, ये क्या कहा है, एक जीप कार का पीछा कर रही है, तो मेरे साथी जीप की ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका कार हो गया। अब ये मेरे साथी दोनों चलेंगे,
तो आखिरकार वो कौन सी जगह होगी जिस जगह मेरे भाई ये जो जीप है ना, ये कार को क्या है साथी पछाड़ देगी। तो इनकी स्पीड दे रखी है। तो मेरे प्यारे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्पीड कार की ज्यादा होगी, कार की स्पीड कम होगी और जीप की ज्यादा होगी। जीप की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे प्यारे भाई इसकी स्पीड की बात कही गई है कितना? 75 किलोमीटर पर आवर है। अब आप ये बताओ जी, टाइम बताओ। तो जब आप टाइम निकालोगे तो आप एक ही चीज कहोगे, बोले सर यहां पर भी समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जब समय के बारे में नहीं है तो बच्चा समय निश्चित है इसलिए नहीं कहा गया है। तो ये दूरी कितनी थी? ये थी साथी 5 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड कैसी बनेगी? नेगेटिव। 75 ये है और 90 ये है। तो मैं ये कह सकता हूं साथी ये 75 तो ये साथी चलता ही होगा और ये 90 चलता होगा। तो इसके डिफरेंस की यदि बात करूंगा तो कितना बनेगा? 15 बनेगा। ये 15 बनेगा। तो ये क्या हो गया? आवर तो ही बन जाएगा मेरे साथी, 1/3 आवर हो गया। आपको मिनट में चेंज करना है तो साथी आप इसमें क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। तो अब जब गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितने बार कर जाएगा? 20 मिनट में जो मेरे साथी ये जीप है ना, कार को क्या कर देगी साथी? ये पीछा कर देगी। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज सभी मेरे प्यारे भाइयों को समझ में भी आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब इसका जवाब बताएं। अब इसमें टाइम को भी मेंशन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम को भी मेंशन कर दिया गया है। अब क्या कहा है इसने मेरे भाई? इसका मुझे जवाब क्या कहा है? स्थान ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर की है। मैंने ये कहा मेरे भाई ये स्थान ए है और ये स्थान यहां पर मेरे प्यारे बच्चे बी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है? आप कहोगे सर इसका जो डिफरेंस है वो 360 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस है इनका। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इनकी दूरी 360 किलोमीटर है। एक बस सुबह 8 बजे बी की ओर ए से 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। मेरे भाई ये सुबह जाती है कितने बजे? 8 AM। 8 AM पर मेरे साथी ये जाती है ए से, और इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? आप कहोगे सर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली जाती है। ये इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहा? यात्रा प्रारंभ करती है जबकि बी सुबह 8 बजे दूसरी बस बी से ए की ओर। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर भी ये भी सुबह ही चल रही है, 8 बजे सेम टाइम पे चल रही है। तो सेम टाइम है तो मेरे भाई आपको रिलेटिव स्पीड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसकी स्पीड कितनी है? आप कहोगे सर इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अपोजिट डायरेक्शन तो साथ ही रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस बनती है। उसका कारण क्या है? सपोज करो 360 किलोमीटर के बीच की दूरी है। इधर वाली मेरे भाई 40 की स्पीड से चल रही है, इधर वाली 50 से। सेम टाइम पे चलेंगी तो दोनों मेरे भाई दोनों तरफ से 40 इधर से और 50 इधर से 90 किलोमीटर की बीच की साथी दूरी तय कर पाएंगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं टाइम बराबर क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी डिस्टेंस बाई स्पीड। अरे मेरे भाई डिस्टेंस तो आपका 360 किलोमीटर है। अब रिलेटिव स्पीड तो बन जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे भाई टाइम दोनों का सेम है। तो रिलेटिव स्पीड बनाएंगे तो 50 और 40 ये कितना बनेगा? 90। मेरे भाई 1 घंटे में दोनों 90 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा साथी? इससे 4 बार कट जाएगा। कितने घंटे लगेंगे? इससे कट के 4 बार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसने कहा दोनों बस कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे मीटिंग टाइम बताना है कि आखिरकार इनकी मुलाकात कितने बजे होगी। तो आप कहोगे बोले सर 8 AM पर तो मेरे भाई ये एक साथ स्टार्ट हुई दोनों, उसके बाद में 4 घंटे और लगे। तो 8 में 4 को जोड़ूंगा तो मेरे साथी कितने बज जाएंगे? 12 PM बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे मेरे भाई। और ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका डी हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यह साथी सवाल आपके लिए होमवर्क है। यह सवाल होमवर्क है। सभी साथियों को मेरे भाई इस वीडियो पर कमेंट भी करना है कि कंसेप्ट आपको कैसा लगा और मेरे भाई किस टॉपिक में आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, जिसको मेरे भाई मैं कम टाइम में बेहतर तरीका से पूरा करा दूं। ये जो वीडियो चल रही है ये आपके एग्जाम में साथी बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आप इसका मैं वायदा देता हूं, कम टाइम में बेहतर स्कोर। तो आगे मेरे भाई तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। जितनी ये ओवरऑल हमारी क्लास होती है इसकी PDF साथी आप यहां से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये थैंक यू क्लास। यदि आपको लगता है कि सर का पढ़ाने का तरीका बेहतर लगता है तो बेटा वीडियो को लाइक करना है, सभी बच्चों को दबाकर शेयर करना है और कमेंट में ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पक्का पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।